हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है बालकृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया के बारे में। तो बेसिकली खेलो इंडिया एक रिवैम्प वर्जन है नेशनल प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स किया। तो इसके अंदर बेसिकली तीन टॉपिक है खेलो इंडिया के अंदर। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिसको हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स ही बोलते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया गया था शुरू होने के बाद। और बाकी दो टॉपिक भी है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, तो ये हम आज के वीडियो में खाली पहला टॉपिक देखेंगे। टाइम मिलेगा तो हम सेकंड वीडियो बना सकते हैं इसका। सो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, KISG से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। तो उसका बेसिकली एम ये है कि एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनाना जिसमें हम लोग मास पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत लोगों के पार्टिसिपेशन का स्पोर्ट्स की तरफ पे हमारा फोकस है, और प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को एक टाइप का हम एक्सीलेंस की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग एक टैलेंट हंट की तरह अलग अलग डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स पे हम हमारा फोकस है। ठीक है, तो इसके पे आगे बढ़े हम। बेसिकली दो ऐसे पार्ट हैं, SGFI और NSFS जो है। जैसे कि SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये दो ऐसे लेवल के फेडरेशन हैं जो बेसिकली खेलो इंडिया तक पहुंचने के लिए जितने भी रनर गेम्स कंडक्ट कराते हैं ईयरली बेसिस पे। तो मतलब कि नेशनल लेवल के जितने भी स्पोर्ट्स लोअर लेवल में ये कंडक्ट कराते हैं, फिर जो फाइनल बनते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे इस लेवल में। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो बेसिकली नाम दिया गया था, तो उसका नाम हम लोगों ने बाद में चेंज किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जबकि पहला इवेंट हो चुका, पहला एडिशन होने के बाद जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो खेलो इंडिया का बेसिकली हमेशा इसका यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, कि हर टाइप का गेम्स के में ध्यान दिया है, और ग्रास रूट लेवल ऑफ गेम्स का ज़्यादा ध्यान दिया है, जो कि इंडिया में है। तो ये दो कैटेगरी में बटा है, अंडर 17 ईयर्स और अंडर 21 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हर साल, ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं 8 ईयर्स के लिए, पर ईयर 5 lakhs है, कि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए आगे जाके प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो हम इसके पहले हम डिटेल में जाएं खेलो इंडिया के विजन से ऑब्जेक्टिव्स में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो TOT बोलते हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं उनका ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली दिसंबर जनवरी टाइम में हो सकता है। तो इसमें 160 ट्रेनर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी 4 बैच होते हैं, एक बैच में 40, हर बैच में 40 ट्रेनर्स। ठीक है, तो ये क्वार्टरली भी होता है, एनुअली भी होता है, मतलब साल की किसी एक बीच साल में, मतलब बीच में, या तीसरी बार में भी होता है। तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं? हमारे इंटरेस्टेड टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, तो अभी आगे आपका ऑब्जेक्टिव और विजन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ये चारों, ये 12 के 12 इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तभी भी हम इसको हल्के से डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है प्ले फील्ड डेवलपमेंट, जो भी फील्ड गेम्स उसमें डेवलपमेंट का बेसिक फोकस है। और स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, स्टेट लेवल में हम लोग खेलो इंडिया सेंटर का डेवलपमेंट का फोकस है। ठीक है, टैलेंट सर्च प्रोग्राम डेवलपमेंट है उसका बेसिक फोकस। और स्कूल में, स्कूल के बच्चों में फिजिकल फिटनेस का इम्प्रूवमेंट का हमारा फोकस है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज किया, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमॉन्ग द पीपल विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वर्ड एक अलग वर्ड है, लेकिन हम लोग अभी इसे डिफरेंट एबल बोलते हैं, उनको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिटी बेसिस में डेवलपमेंट कर रहे हैं कोचिंग का। और एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स से हम तय कर पा रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पे जा रहा है कि नहीं, ये भी उसका फोकस है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम विमेंस को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और बेसिकली जैसे बताया जाता है कि स्पोर्ट्स हमेशा का कनेक्शन उसका पीस ऑफ माइंड से और डेवलपमेंट से होता है ओवरऑल। तो ये भी उसका एक पॉइंट है। रूरल एरियाज जो है, रूरल जो गेम्स बोला जाता है या ट्राइबल गेम्स बोला जाता है, उसका भी प्रमोशन के लिए हमारा बेसिक फोकस है। तो यहाँ पर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पर भी उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, या इसका क्रिएशन किया जा रहा है, या बेसिकली इसको अपग्रेड ही बोल सकते हैं। तो
हमारा जो नेशनल, रीजनल, स्टेट लेवल सब जितने स्पोर्ट्स एकेडमी है उनको हम सपोर्ट देने का इनका मेन विजन है। तो हम आगे बढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पोर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व। तो पहला आर्चरी, ठीक है, सबको पता है आर्चरी, एथलेटिक्स, इसमें सब आ गया, ठीक है। फिर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, जिम्नास्टिक्स, जूडो, कबड्डी, खो खो, स्विमिंग, सॉरी शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ठीक है। ये पूरे हमारे स्पोर्ट्स हो गए जितना हमको अभी तक का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो सिलेक्शन कैसे होता है बेसिकली, अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात किया जाए, जिसमें जो भी देखा जाए जिसमें एक एक पर्सनली इंडिविजुअल गेम प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन कैसे है। तो जैसे मैंने SGFI बताया था, ठीक है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके 8 प्लेयर्स हम लोग वहां से सिलेक्शन करते हैं। फेडरेशन का नॉमिनेशन का 4 प्लेयर्स होते हैं, और CBSE जो स्कूल है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसका 1 प्लेयर होता है, और जिस स्टेट में वो कंडक्ट हो रहा है उसका एक होस्ट प्लेयर, और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज 2 अलाउड है, ठीक है। ये हुआ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका टीम स्पोर्ट्स। टीम स्पोर्ट्स में क्या है, नेशनल स्कूल गेम्स जो है जिसकी 4 प्लेयर्स वहां से लिया जाता है, ठीक है। और फिर नॉमिनेशंस के जैसे बताया, फेडरेशन जो है उसके 2 प्लेयर, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वहां का 1 प्लेयर, और ऑब्वियसली जैसे बताया पहले ही बताया कि होस्ट स्टेट का 1 प्लेयर कंपलसरी होता है, उस टीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्चरी, बैडमिंटन और शूटिंग, इसके प्लेयर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। नेशनल स्कूल गेम्स जो होता है तो उसके 16 प्लेयर्स, और फेडरेशन के 8 प्लेयर्स, और CBSE जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसका 1 प्लेयर, जैसे कि होस्ट का तो हमेशा एक ही रहा है, और वाइल्ड कार्ड एंट्री 2, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का 1, ठीक है। ये इसके बारे में बात है। अब हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। जो पहला जो हुआ कंडक्ट किया था वो 31 जनवरी 2018 में हुआ था, इंदिरा गांधी एरेना जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया था गुरु शिष्य के ट्रेडिशन में, ठीक है। तो इसी का जो डेट है वो ये बताता है कि ये इसका जो डेट हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया कि इंदिरा गांधी एरेना जो दिल्ली में है पहले एडिशन हुआ था, और उस वक्त इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। तो 31 जनवरी 2018 से 8 फेब 2018। तो इसका अगर मेडल पे ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट 3 जो थे, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, तो इसकी टोटल्स दिए गए, T फॉर टोटल, G फॉर गोल्ड, S फॉर सिल्वर, B फॉर ब्रॉन्ज। ये तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड है दिल्ली में जो हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट एडिशन जो हुआ था वो कि पुणे में हुआ था, पुणे में बेलावाड़ी जो पुणे है, जो कि एक्चुअल में महाराष्ट्र में था, ठीक है। तो 9 जनवरी टू 20 जनवरी 2019, ठीक है। और इसमें भी बस खाली मेडल टेबल में डिफरेंस इतना हुआ है कि महाराष्ट्र जो सेकंड में था वो फर्स्ट में आ गया है, और हरियाणा सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिव, जैसे इंटरचेंज हो गया उसका, थर्ड की तरह दिल्ली का वैसी है कि 2018 का से थोड़ा इंप्रूवमेंट है 2019 का। इसमें भी देख सकते हैं टोटल गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। थर्ड एडिशन जो कि गुवाहाटी में हुआ था, वो जो एरिया का है, ठीक है, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जिसको बोला जाता है, वो जो कि असम है, 10 जैन से 22 जैन, ठीक है। तो इसमें एक और खास बात है कि इसमें भी सेम के सेम जो सेकेंड एडिशन था उस थर्ड एडिशन से सेम है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। तीनों की तीनों सेट है, वैसे कि वैसे ही 2019 की कॉपी हुआ है, बस खाली मेडल में डिफरेंस आया है। तो गुवाहाटी असम 2020। तो जो इस एडिशन में 2 गेमों को ऐड किया गया था, वो जो 2 गेम ये थे फेंसिंग और रग्बी, ठीक है। तो ये दोनों गेम इसमें ऐड किया गया था, और जो 4th एडिशन है वो पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। कोविड सिचुएशन की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है वो, लेकिन देखते हैं वो कब होता है, ठीक है। तो अभी तो हमने जो पढ़ा, ठीक है, उसका अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आपने क्या सीखा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द विजन ऑफ खेलो इंडिया इज क्या है, विजन जो है, ठीक है। तो एक ऑप्शन दिया है, तो टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड इम्प्रूव स्पोर्ट्स and performance, to infuse sports culture and achieve sports excellence in the country, to promote sports at the grassroots level,
टू विन 20 मेडल्स इन 2024। सिंपल सा अनुमान लगाना है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, आप पीछे के चेक कर सकते हैं पीछे के स्लाइड्स में। तो मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। अगर उस स्लाइड में अपना ध्यान दिया होगा तो हमें मालूम पड़ रहा है कि जो ग्रास रूट लेवल का है उसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। खेलो इंडिया के स्कीम्स के जो मेन कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस एट कॉलेज लेवल, फिजिकल फिटनेस फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इनका फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो आपने अगर स्लाइड्स देखा होगा, अगर आपने विजन ध्यान दिया होगा, आप अभी भी पीछे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से विजन्स है, कौन कौन से नहीं है, आपको वो बताना चाहिए। लेकिन उसके पहले ऑप्शन देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम टेस्ट करें, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन याद है, तो फर्स्ट तो भी रेडी है, प्ले फील्ड डेवलपमेंट वाला। कम्युनिटी तो है ही पता ही। और जो सी है वो पीस एंड डेवलपमेंट, और ई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन इसमें काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन जिसमें 4 दिखा रहा है? दैट इज ऑप्शन 2। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आपने देखने के लिए, और कुछ डाउट्स है बताइए तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओ थैंक यू।